टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आप एकदम सही जगह पर आए हैं, सही वीडियो आपने ओपन किया है। अगर आपकी बजट अराउंड 20,000 की रेंज की है, यानी कि 15 से 20,000 के बीच में अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खोज कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आज मैंने आपके लिए 10 से ज्यादा 5G फोन्स लेके आया हूँ जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। इनमें अच्छा बुरा सब कुछ है, आज क्लियर करेंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे। देखिए, हम ऐसे वीडियोस हर महीने लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। हम ऐसे ही लोगों की जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लॉन्चेस होते हैं महीनों में, तो वो सारे हम इकट्ठा करते हैं फोन्स और फिर आपको उसके बारे में बताते हैं। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट जरूर करना और बताना कि 20,000 की रेंज में आप कौन सा स्मार्टफोन चूज करेंगे। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो एकदम शाइन कर रहा है यहाँ पर, वो है CMF का फोन 2 Pro। अब ये हमने इस पर काफ़ी वीडियोस बना दी है, अनबॉक्सिंग किया है, कंपैरिजन किया है और भी इसका एक रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के साथ आपको मिलता है Dimensity 7300 Pro। वैसे कोई अपग्रेड नहीं लाया है, सेम चिपसेट है, बट स्टिल यहाँ पर आपको BGMI वगैरह में 120 FPS दिया है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बजट फोन्स में आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखेंगे ना तो बहुत सारी ब्रांड्स खराब कर देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं हो, नथिंग, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो एक चीज़ तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है और 3 साल के अपडेट्स भी ब्रांड दे रहा है, तो ये भी चीज़ आपको अलग से देखने को मिलती है। बाकी फ्लैट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और साथ ही साथ 50 का रियर कैमरा है, जिसमें OIS तो नहीं है लेकिन EIA से फिर भी काम किया गया है। और 50 का टेलीफोटो में 20 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड। तो यानी कि बजट के हिसाब से कैमरा इसका रियर में खास करके प्रीमियम है और 4K वीडियो भी आप निकाल सकते हैं। इसके हमने जब वीडियो बनाए थे, कंपैरिजन किया था, तो सारे कैमरा सैंपल्स वगैरह दिखाए, आप जाकर देख सकते हैं। 16 की सेल्फी भी है और सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर निकाल लेता है। और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी कम है। अगर आपने बहुत हैवी यूज़ किया है तो सिर्फ 5 से 10% बैटरी रिमेनिंग रहेगी, और अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो 15 से 20% बैटरी एंड ऑफ द डे रिमेनिंग रहेगी। 33 वॉट की चार्जिंग और थैंकफुली इस बार चार्जर भी उन्होंने बॉक्स में दिया है, तो एक काम अच्छा है। लेकिन LPDDR4X, UFS 2.2, सिंगल स्पीकर, ये सब कमियां हैं इस फ़ोन के अंदर। तो मतलब अच्छा ये तो है लेकिन कमियां भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा 8128, 8256 आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं और 18-19 हज़ार की रेंज में कभी कभी ऑफर पर 18 पर भी आ जाता है और एक अच्छी गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है। अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, वाइट कलर भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप जाके फॉर बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, गुड कैमरा, बैलेंस परफॉर्मेंस, मैं ऐसी कहूँगा, उसके हिसाब से आप इस फोन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद है Realme का Narzo 80 Pro। देखिए, ये स्मार्टफोन ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने बात किया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कर देते, क्योंकि जब मैंने इसके फीचर्स देखा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये फ़ोन अंडर 20,000 की रेंज में Dimensity 7400 के साथ आ रहा है, तो उसको रेकमेंड करना बनता है। Realme के यूजर्स है जो लोग प्रीफर करते हैं, और यहाँ पर 4nm पर ये चिपसेट बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है 7300 से, बट स्टिल यहाँ पर 7400 एक अच्छा पैकेज आपको दे देती है। LPDDR4X और UFS 3.1 भी आपको मिल जाता है। बाकी Full HD Plus की आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ है। 50 का रियर कैमरा है, इसमें आपको OIS मिलेगा, लेकिन कोई भी यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है और 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं डेफिनेटली, और 16 की सेल्फी है, तो कैमरा डिसेंट इनफ है इसका, मैं ऐसे कहूँगा। बाकी Realme UI 6 से सिर्फ 2 साल के ही अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एड्स, ब्लोटवेयर, ये सब कुछ भर भर के मिलेगा, तो आई थिंक एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा, सब कुछ आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और बैटरी भी अच्छी है 6000 mAh की और 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो देखिए, एक बैलेंस परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, अच्छी बैटरी दे रहा है, एक कर्व डिस्प्ले दे रहा है। कर्व डिस्प्ले वाले लोग, अगर आपको लगता है फ्लैट नहीं चाहिए, कर्व चाहिए, तो आप इस पर स्विच कर सकते हैं। ये भी ऑफर पर अराउंड 8128 इसका जो वेरियंट है वो 18,000 की रेंज का मिल जाता है। तो Realme के फोन्स अगर आप प्रीफर करते हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आता है दोस्तों Oppo का K13, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। सबसे पहली चीज जो मैं इस फोन में हाईलाइट करता हूं वो है इसका Snapdragon 6 Gen 4। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इस चिपसेट का इस्तेमाल किया है। ये Dimensity 7300 और इनफैक्ट 7400 से आपको बेटर मिलती है। इसके थर्मल्स भी उनसे बेटर है, स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये चिपसेट आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और थर्मल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ LPDDR4X और UFS 3.1 भी आपको मिल जाता है, प्लस Full HD Plus की फ्लैट आपको 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो डिस्प्ले भी यहाँ पर अच्छी है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है।
50 का कैमरा है रियर में, लेकिन OIS नहीं है बट EIS दिया गया है और वीडियो स्टेबल रहती है, थोड़ा काम किया गया है, लेकिन कोई अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है और 4K वीडियो आप रियर में शूट कर सकेंगे। 16 की सेल्फी है, सेल्फी भी अच्छी है। हमने CMA फोन 2 Pro के साथ कंपेयर किया था, तो कंपैरिजन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा, जरूर से जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है। एंड्रॉइड 15 ColorOS 15 सिर्फ 2 साल की अपडेट्स है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, आपको बहुत सारे ऐप्स वगैरह एड्स सब डिसेबल करना पड़ेगा, जब जाके ये बेटर हो सकता है। लेकिन बैटरी बहुत अच्छी है, 7000 mAh की, 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा, चाहे वो मिक्स्ड करो हैवी करो, बैटरी बहुत अच्छा बैकअप देगी। और 80 वॉट का अडेप्टर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी 8128 हमने जब चेक किया अराउंड, इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 17,000 की रेंज की है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़े पैसे और बचाने हैं और सिमिलर स्पेक्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम बैटरी, तो Realme P3 अवेलेबल है, जिसमें 6000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग है, वो 15,000 रुपए तक मिलता है। बाकी के स्पेक्स आपको इसके जैसे ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो ईदर ऑफ द फोन प्राइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है Samsung Galaxy M35। जी हाँ, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वेट करते हैं कि भाई सैमसंग का फ़ोन बताइए, क्योंकि हमें सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते सैमसंग के। अब एक अच्छा पैकेज है सैमसंग की तरफ से, कमियां भी है इसमें, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार M सीरीज में हमें पंच होल डिस्प्ले दिया, जो बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब जाके दिया है। और यहाँ पर सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, तो अच्छा डिस्प्ले है। लेकिन फिर भी इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कॉस्ट कटिंग किया गया है, अंडर डिस्प्ले नहीं दिया है। बहुत सारी ब्रांड अंडर डिस्प्ले देती है, सैमसंग वैसे नहीं करता है। Exynos 1380 है, ये बैलेंस चिपसेट है, बट इसमें थर्मल्स के कैसा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये चिपसेट थोड़ी गर्म होती है। और अगर आपको जानना है इस चिपसेट के बारे में तो मैं आपको रिव्यू ही रिकमेंड करूंगा मेरा, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली चिपसेट कैसी है। LPDDR4X UFS 2.2, 50 का कैमरा है, OIS के साथ है, अल्ट्रावाइड भी दिया गया है और साथ में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहाँ पर रियर में आप ऑब्वियसली 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसमें कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन बोल सकता हूँ, क्योंकि काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 25 वॉट की चार्जिंग है। अनफॉर्चुनेटली चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा तो फोन की प्राइस बढ़ जाती है, इसीलिए इसको जितना कम प्राइस पर परचेस करें उतना अच्छा है, ताकि अगर चार्जर आप अलग से भी खर्चा करें तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, पूरा दिन बैकअप आपको यहाँ पर आराम से मिलने वाला है। और बाकी One UI 6.1 इसमें अपडेट आके जल्दी से One UI 7 भी हो जाएगा और आपको 4 साल की अपडेट्स भी ब्रांड दे रही है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपको यहाँ पर प्राइस के हिसाब से अच्छा देखने को मिलने वाला है। 6128, 8128 अलग अलग वेरिएंट्स है और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड ऑफर पर 14,000 तक भी चले जाती है। और मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि 14,000 पर ही जब आपको ये फोन मिल रहा है तो उसी प्राइस पर लेना, ताकि मेरे हिसाब से उस प्राइस पर इस फोन की वैल्यू है। पोको X7, आपको पता है ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 रुपए का था, लेकिन अभी उसके नीचे आ चुका है और काफी कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जिस पर हमने अनबॉक्सिंग करके वीडियो बनाई थी, आप जरूर से जाके देखना। इसमें आपको मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब ये कर्व्ड फ्लैट जिसको जैसा ठीक लगे वो चूज कर सकता है, कर्व्ड नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। Dimensity 7300 एक बैलेंस चिपसेट है, LPDDR4X UFS 2.2, 50 का रियर कैमरा है, LYT 600 इसमें OIS के साथ है और अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है, 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है। तो कैमरा हमने जितना टेस्ट किया था वो अच्छा लगा था, हमने वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी चार्जिंग दोनों डिसेंट इनफ है, मतलब बैटरी एटलीस्ट 5500 की तो है, तो आपको पूरा दिन बैकअप यहाँ पर आराम से मिलेगा। और ये एंड्रॉइड 14 पर आया था और 3 साल की अपडेट्स की ब्रांड ने बात किया, तो लेट्स सी कि अपडेट यहाँ पर कितना जल्दी ब्रांड पुश करती है। लेकिन 3 साल के अपडेट से तो 15, 16, 17 तक तो होपफुली आपको अपडेट्स मिल ही जाएगी। बाकी इसमें 8128, 8256 हमने जब चेक किया तो अराउंड 17,000 ऑफर पर 16,000 पर भी आ जाता है, तो एक अच्छा पैकेज है। पोको का फोन उस प्राइस पर Dimensity 7300 और काफी सारे फीचर्स दे रहा है, तो जिसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन। जी हाँ, मैंने अंडररेटेड इसलिए बोला क्योंकि ये फीचर्स बहुत कमाल के दे रहा है और काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ये है Infinix का Note 50S, बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिलता है। सबसे पहली चीज तो ये कि 10 से ज्यादा आपको AI फीचर्स मिलते हैं और AI के मामले में मैंने इतने फोन देखा हो बजट के अंदर, इससे बेटर AI फीचर्स मैंने अभी तक कोई भी फोन में नहीं देखा हूँ बजट के अंदर। मैं एकदम जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है AI से रिलेटेड। बाकी उसके अलावा फुल HD प्लस की एमोलेड 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, 120 नहीं 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ ये कर्व्ड डिस्प्ले, तो यहाँ पर स्मूथनेस बहुत अच्छी। और एक अच्छी बात ये है कि जब उन्होंने ये नया सॉफ्टवेयर लाया है इसके अंदर XOS 15 एंड्रॉइड 15,
तो भाई पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया है। अभी कोई लैग शटर नहीं होता है, ऐप्स भी पहले से उन्होंने ब्लोटवेयर भी कम कर दिए हैं। तो ये सारा माल जो उन्होंने इस बार यहाँ पर भर के दिया है, जो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में करके दिया है, जो हमेशा से कंप्लेंट रहती थी, वो इन्फिनिक्स ने यहाँ पर दूर कर दिया है। तो मैं डेफिनेटली आपको जेन्युइनली कहता हूँ कि आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत बेहतर देखने को मिलने वाला है। बाकी डायमेंसिटी 7300 वाली चिपसेट है, LPDDR5X के साथ आता है। हाँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, LPDDR5X के साथ आता है और UFS 2.2। ये 3.1 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सपोर्ट रैम का बहुत अच्छा देखने को मिलता है और ये फ़ोन बहुत अच्छा चलता है, हैंग लैग नहीं करता है। 64 का कैमरा है, रियर में सोनी का सेंसर आपको साथ में दिया गया है, लेकिन अल्ट्रावाइड नहीं है, और आपको रियर में 4K वीडियो मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर कैमरा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे आप यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोस निकाल सकते हैं। हमने इसमें बहुत अच्छे से टेस्टिंग करी है, हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो आप जरूर से देखना, इस पर रिव्यू भी करने का प्लान कर रहा हूँ। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है और इसमें अपडेट भी वैसे 2 साल के ब्रांड दे रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो एंड्रॉइड 17 तक आपको होपफुली अपडेट्स मिल जाएंगे। और 8128, 8256 वैसे हमने जब चेक किया तो नेट इफेक्टिव प्राइस ऑफर पर 15,000 रुपये तक आ जाती है। तो उसी प्राइस पर उन्होंने लॉन्च पे भी लॉन्च किया था, मतलब लॉन्च पे भी लॉन्च किया था, हाँ ऐसे ही बोला ना मैंने, लॉन्च पे भी लॉन्च किया। एनीवेज, तो ये है फ़ोन जो आप जिसको लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, iQOO Z10, ये ऑफर पर या इधर Vivo T4 दोनों सेम ही फोन है, ये अराउंड 20,000 तक आपको मिल जाएगा अगर आप ऑफर्स लगा लेते हैं तो। अगर नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट ये 20,000 तक आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता देते हैं। फुल HD प्लस की क्वाड कर्व डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट, ये एमोलेड है और बहुत अच्छी डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है। बेजल्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, तो 20,000 की रेंज में तो ये चिपसेट काफी अच्छी है, LPDDR4X और UFS 2.2, तो ये कमी है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन अच्छा स्मूथ चलता है, कोई हैंग लैग नहीं होता है। 50 का कैमरा है, सोनी सेंसर है, OIS के साथ है, बट अल्ट्रावाइड नहीं है, ये इसकी कमी है। और स्पीकर भी सिर्फ सिंगल है, तो भाई ये भी एक कमी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप भाई इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और FunTouchOS 15, Android 15 और अपडेट भी सिर्फ 2 साल के ही है, 3 साल के होते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे हमने अपने अनबॉक्सिंग में सब कुछ क्लियरली बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। 7300 mAh की बैटरी है, तो ये बैटरी किंग है और अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी स्मार्टफोन बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बैकअप आपको मिलेगा। 90 वाट की चार्जिंग, चार्जर भी बॉक्स में मिल जाता है। 8128, 8256 ऑफर पर 20,000, 25,000 तक आ जाता है। अगर 20,000 तक आता है तो ही आप इस स्मार्टफोन को चूज करना। और जाते जाते ऑनरेबल मेंशंस की बात कर ले तो कुछ पुराने फोन्स हैं जो अभी आपको 20,000 के नीचे मिलते हैं और वो 3 फोन्स मैंने यहाँ पर ढूंढ कर निकाला हूँ जो मेरे हिसाब से आपको रेकमेंड करना वर्थ रहेगा। पहला है मोटोरोला का Edge 50 Fusion, ये भी आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ में अंडर 20,000 मिल जाता है। इसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स है, आप इसको चूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद है OnePlus का Nord CE4, ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ, ये भी 20,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और फाइनल जो फोन है नथिंग का Phone 2a, यस ये भी आपको 18,000 19,000 तक ऑफर पर आ जाएगा, Dimensity 7200 Pro के साथ में। देखिए ये डिपेंड करता है, वैसे आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे बेटर चिपसेट वाले फोन्स ऑलरेडी मैंने आपको रेकमेंड कर दिया, बट ये 3 फोन्स है जो मेरे हिसाब से काफी वैल्यू देते हैं, तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं। थोड़े पुराने फोन से, ऐसा जरूरी नहीं कि नए फोन्स लो, पुराने फोन्स में जिनमें लॉन्गर अपडेट्स अगर है तो आप वो वाले फोन्स भी चूज कर सकते हैं, जिसका भी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया था। तो ये वो सारे बढ़िया 5G फोन्स है जिनके बारे में मैंने आज आपको बता दिया। ऐसे वीडियोस आपको हर महीने मिलते रहेंगे। आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है, ये भी जितने भी फोन्स बताया उनमें से जरूर चूज करना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।